बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार चिकन क्रेप्स। क्रेप्स की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ आती रहती हैं, कभी मीठे क्रेप्स फ्रूट फिलिंग के साथ, कभी स्पाइसी। मैं स्पाइसी बना रही हूँ चिकन की फिलिंग के साथ। जो अशिया ज़रूरत है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने तकरीबन 12 क्रेप्स बनाने हैं, इसलिए मैंने लिए हैं 2 कप मैदा। 1 कप मैदा से बनते हैं 6 क्रेप्स। तो अगर आपने थोड़े बनाने हैं उस हिसाब से अशिया को कम कर लीजिएगा। 2 कप मैदा मैंने लिया है। 1 चाय के चम्मच बराबर नमक है, ये मैं इसी में शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले लें। 1 चाय के चम्मच बराबर चीनी और 1 चुटकी के बराबर वाइट पेपर है, यानी सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, तो ये भी इसी में शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। इसके अलावा 2 अंडे। अगर आपने 6 क्रेप बनाने हैं 1 कप मैदा के साथ तो 1 अंडा लें। मैंने 2 कप मैदा लिया है तो 2 अंडे। इनको हल्का सा फेंट लें। एक दफ़ा इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और ये इसी में डाल देती हूँ। इसमें 4 खाने के चम्मच बराबर कुकिंग ऑयल मैंने लिया है। बटर डालना चाहें बहुत अच्छा है, देसी घी डालना चाहें, लेकिन मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया क्योंकि आजकल रोज़ों में दही चटनियों का इस्तेमाल ज़्यादा है, गले ख़राब हो रहे हैं, तो घी का इस्तेमाल थोड़ा कम किया हुआ है। तो आप अपनी मर्ज़ी से घी या ऑयल शामिल करें। 2 कप मैदा में 4 खाने के चम्मच बराबर ऑयल डाल रहा है। 1 कप मैदा अगर आप डालते हैं तो 2 खाने के चम्मच बराबर ऑयल डलेगा। इसके अलावा 1 गिलास दूध है, यानी 1 कप दूध। अगर आपने 1 कप मैदे से बनाने हैं तो आधा कप आपने दूध डालना होगा और आधा कप पानी। मैं चूँकि 2 कप बना रही हूँ तो फिर 1 कप दूध और 1 कप पानी। ये 1 कप दूध है, मेजर करके डालें, अंदाजे से ना डालें। इसमें आप डालना है 1 कप पानी, यानी 1 गिलास पानी। इसमें बस अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके लिए आप इलेक्ट्रिक मिक्सर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये हाथ से भी अच्छा मिक्स हो जाएगा। मिक्स आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, इसको बिल्कुल क्रीमी शक्ल में ले आना है आपने। लम्स वगैरह सारे ख़त्म हो जाएं, गुठलियाँ वगैरह जो भी मैदे से बनती हैं वो ख़त्म कर दें। ये आप बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ गया इसका, और ये देखें, इससे ज़्यादा पतला आपने इसको नहीं करना। अगर आप सब चीज़ें मेजर करके डालेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। अब इसको रखती हूँ और अगला स्टेप लेते हैं। अब फिलिंग बनाने के लिए चिकन तैयार करना है। चिकन मैंने लिया है 1/2 kg, बोनलेस है। बेहतर होता है कि आप बड़ा ब्रेस्ट पीस ले लें और ख़ुद उसको बोनलेस कर लें। छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने भी इसको ये काटा है, आप भी काट लें। ऐसा होता ही है कि आपके पास चिकन की हड्डियाँ बच जाती हैं, तो वो आप किसी भी खाने में हड्डियों की यखनी बनाकर डाल सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक बड़े साइज़ की प्याज लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 खाने के चम्मच बराबर। इसमें मैंने 1 चाय के चम्मच बराबर धनिया पाउडर डाल के पीस लिया है। 2 खाने के चम्मच बराबर चिली सॉस है और 1 खाने के चम्मच बराबर सोया सॉस है। 4 खाने के चम्मच बराबर कुकिंग ऑयल है। लाल मिर्च 1 खाने के चम्मच बराबर है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय के चम्मच बराबर ज़ीरा, 2 चुटकी के बराबर हल्दी पाउडर और 1 चाय के चम्मच बराबर नमक हस्बे जायका ले लें। थोड़ा सा हरा धनिया है, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। 3 हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा इनके ऊपर चीज़ डलेगा। चीज़ मैंने अभी फ्रिज में ही रखा हुआ है, उसको ग्रेट कर लें। 2 कप के बराबर फ्रिज में ही रखें, ज़रूरत के मुताबिक निकाल के इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसको बनाते हैं। अब पकाने के लिए पैन ले लें, उसमें ऑयल डालें, ऑयल को गरम करें और ज़ीरा डाल दें। इसमें ज़ीरा को हल्का सा कड़कड़ाना है चंद सेकंड के लिए।
ये ज़ीरा कड़क के चंद सेकंड के लिए फ्राई हो गया। अब इसमें डालना है चिकन। इसमें मीडियम फ्लेम आप रखें और इसको मीडियम फ्लेम पर आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये देखिए अब ये सारा तकरीबन सफ़ेद सा हो गया है। ये देखिए अब चिकन का थोड़ा जूस निकल आया है। इस जूस को हमने खुश्क करना है। इतनी देर तक हमने चिकन को फ्राई करना है। अब देखें ये खुश्क हो गया इसका जूस सारा। अब इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। अब इसमें डालने हैं चिली सॉस, बिस्मिल्लाह, सोया सॉस, लाल मिर्च पाउडर, नमक वगैरह और हल्दी पाउडर। बिस्मिल्लाह। इसको मिक्स करें। अब इस पे डालना है प्याज और टमाटर। थोड़ा सा फ्लेम इसका मैंने लो किया है। ये मुकम्मल तैयार हो गया है। अब इसमें डालनी है हरी मिर्चें। इसमें चंद सेकंड के लिए इसको मिर्चों के साथ आपने पकाना है। आधा मिनट मैंने इसको मिर्चों के साथ पकाया। अब इसमें डाल दूँ हरा धनिया। इसमें और चूल्हा बंद कर दें। अब आप इसको ठंडा होने दें। हम इतनी देर में बनाएंगे क्रेप्स। अब पैन केक बनाने के लिए आप तवा या पैन जिसमें भी आपने पैन केक बनाने हैं उसको गरम करें। हल्का सा गरम करें, बहुत ज़्यादा ना करें कि फ़ौरी तौर पर ये जल जाएं। फ्लेम भी थोड़ा लो ही रखना है। इसको आपने हल्का सा ऑयल से ग्रीस करना है। अब एक चाय डालने वाला जो एक कप होता है, एक कप के बराबर, ये आधे कप के बराबर होता है, ठीक है। इसको हमने इसके ऊपर डालना है। इसके बाद इसको इस तरह से ऊपर आपने यूँ घुमाते जाना ताकि थोड़े बड़े हो जाएं। फ्लेम आपने लो रखना है। अगर आपको गाढ़ा लगे ये बैटर तो आपने थोड़ा इसको थिन कर लेना है। जितना पतला आप इसको बना सकती हैं आपने बनाना है। हल्का हल्का सा हमने इसको दोनों साइड से पका लेना है। अब आप देखें ये दूसरी साइड से भी हल्के से पक गए हैं। अब इनको उतार लेना है। क्रेप्स बन गए हैं। अब अगला काम करना है। ये चीज़ मैंने 3 कप के बराबर लिया। ग्रेटेड चीज़ है, मोज़रेला लें, चेडर लें या दोनों मिक्स कर लें। मैंने दोनों मिक्स कर लिए हैं। और अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते, नहीं अवेलेबल या डालना नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं, थोड़ा सा केचप डाल दें, टेस्ट थोड़ा सा अलग से अच्छा टेस्ट बन जाएगा। इसके अलावा
2 खाने के चम्मच बराबर मैंने खुश्क मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। इस तरह का ये पतला सा पेस्ट बन गया है, ये इसको चिपकाने के लिए है। अब इसको बनाती हूँ। क्रेप्स की 2 साइड्स होती हैं, ये देखें, इस साइड से ये थोड़ा अच्छा लग रहा होता है, जो बाद में हम साइड पलटाते हैं। जो पहले साथ तवे पे डाली जाती है वो साइड ज़्यादा अच्छी नहीं आती, तो इस साइड को हमने अंदर कर देना है और ये जो ज़रा खूबसूरत साइड है इसको आपने बाहर कर लेना है। चिकन तैयार हो के ठंडा हो गया है, चिकन पहले डालेंगे। बहुत ज़्यादा भी आपने चिकन नहीं भरना इसमें कि ये भारी हो जाए और टूट जाए, बस इतना सा चिकन काफ़ी है। इसके ऊपर चीज़ रखते हैं। अगर आप केचप वगैरह रखना चाहते हैं तो कुछ थोड़ा सा वो छिड़क दें ऊपर। आप ठीक है, यहाँ पे ज़रा लगा देनी है, ये हल्का सा, ये देखिए मैंने इस पे लगा दिया है। एहतियात से थोड़ा करना है तो ये इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा। इसी तरह से इस साइड पे भी थोड़ा सा लगा देना है, ताकि ये चिपक जाए अच्छा सा। इसमें ये थोड़ा सा, जब हम इसको उल्टा के रखेंगे और ये थोड़ी देर में खुश्क होगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये इस तरह से ये बन गया। अब इसको उल्टा के रख देना है, 15-20 मिनट के लिए आपने इनको छोड़ देना है ताकि ये खुश्क हो जाए। इसी तरह से हमने सारे क्रेप्स बनाने हैं। ये दोनों साइड, ये साइड वो जो तवे के साथ चिपकती है, तो इस साइड को बाहर रख रही हूँ। फिर से चीज़ डालें इसके ऊपर। अब दोबारा से तवा को गरम करें, हल्का सा गरम करें, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाना है इसमें। और ये बॉक्स जो हमने बनाए थे इस पे रख देने हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना होगा। हल्का सा ऑयल इनके ऊपर भी लगा देती हूँ ताकि ये तवे से ना चिपके। साइड इसकी उल्टा दी इस तरह से। ये प्लेट में आप इसको उतारें इसमें और इस तरह से रखें और फिर ये आराम से इसकी साइड उलट जाएगी। ठीक है, अच्छा। मैं इसको नाइफ़ के साथ साइड पलट रही हूँ, मुझे ज़रा इससे आसानी लगती है। आप स्पैचुला वगैरह का इस्तेमाल करें, मुझे ज़रा इससे ही आसानी लगती है तो मैं इसी को इस्तेमाल कर लेती हूँ। आज भी हमारा रिकॉर्ड टूटा नहीं है। रेसिपी के बिल्कुल दरमियान में मेहमान आए हैं, नीचे जाना पड़ा और मेहमानों के साथ काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद दोबारा फिर अफ्तारी का टाइम आ गया और अब ये इशा की नमाज के बाद हम इसको मुकम्मल कर रहे हैं। इन रोज़ों में कुछ ऐसा हो रहा है बार बार के
अफ्तारी से पहले कोई भी रेसिपी बहुत मुश्किल से ही मुकम्मल होती है। ज़्यादातर यही कुछ लगा रहता है। शुरू भी अच्छे टाइम पे कर लेते हैं ज़ोर पड़ के, लेकिन फिर मेहमान अल्लाह की रहमत हम पे कुछ ज़्यादा मेहरबान है, तो इसलिए फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। और काम का सीक्वेंस जब ख़त्म हो जाए तो फिर उस काम में बहुत ज़्यादा लटकने लग पड़ता है। यही होता है हमारा भी। अब ये फ्राई हो गए हैं अच्छे से, दोनों साइडों से खुशबू बहुत अच्छी आने लग पड़ी है। जब ये अच्छे से फ्राई होंगे तो खुशबू आपको बताएगी कि अब ये फ्राई हो गए हैं और जलने के करीब हो रहे हैं। तो उससे पहले आपने इनको उतारना है। ये देखिए ऊपर से भी कितना प्यारा कलर आया है, इसी तरह दूसरी साइड से भी आ गया है। अब इसको उतार लेती हूँ, बहुत एहतियात से उतारें, फ़ौरन टूट जाएंगे। अब इसमें चिकन फिल्ड क्रेप्स बन के तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छे बने हैं, ये देखें कितने अच्छे बने हैं। दोनों साइडों से इनको अच्छे से फ्राई करें और अफ्तारी में इनसे मज़ा लें। इंशाल्लाह आप सबको अच्छे लगेंगे। एक बात जो आपसे कहना चाहूँगी वो ये है कि जब आपने इनका बैटर बनाना है तो उसको थोड़ा सा पतला रखना है, और जब क्रेप बनाएं तो उसको भी पतला बनाएं। अगर क्रेप आप मोटा बनाएंगी तो फिर वो फट जाएगा, जब आप उसको फोल्ड करेंगे वो फट जाएगा। जितना पतला क्रेप आपका बनेगा उतनी ही अच्छी इसके अंदर फिलिंग आके ये अच्छा बनेगा। तो ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। क्योंकि समोसे वगैरह बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं और इनमें तो इतनी चिकनाई नहीं होती, लिहाजा मैं इन्हें समोसों पे प्रेफर करती हूँ। बच्चों को भी अच्छे लगते हैं तो अक्सर बनते रहते हैं। ज़रूर बनाइएगा और बना के बताइएगा, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।